स्टॉल पार्क स्थित कोलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मणी के रूप में एक बेटी का विवाह किया। मोतीझील स्थित कोलावाले हनुमान मंदिर पर आयोजित हो रही भंडरी नवमी के अभूत मुहूर्त में गुरुवार को एक बेटी का विवाह कराया गया। श्री कृष्ण और रुक्मणी का स्वरूप मानकर उनकी जयमाला कराई गई। आयोजन समिति ने वर वधू को सारा दहेज का सामान दिया, वहीं श्रद्धालुओं ने भी खूब दान दिया। इस मौके पर कथाव्यास पंडित शरद कुमार शास्त्री ने कहा कि गरीब बेटी के विवाह कराने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। गरीब कन्या के विवाह में लगा धन सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपनी शादी में फिजूल खर्ची न कर सामूहिक विवाह में अपने बेटे का विवाह किया और गरीब बेटियों की भी शादी कराई। उन्होंने कहा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, हम उन्हें जिस भाव से सुमरन करते हैं वे हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा को यदि श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे तो जीवन में अवश्य सकारात्मक परिवर्तन होगा। भागवत ज्ञान का अथाह सागर है, जिसके एक सीख ही जीवन का उद्धार कर सकती है। यह वेदों का पका हुआ अमृत फल है। कथा रूपी में अमृत पीने से शरीर की गंदगी बाहर हो जाती है, इसलिए भागवत रस पिए और मन की गंदगी को बाहर निकाले। भक्ति तनाव को मुक्त कर देती है और भक्त का हृदय कृतार्थ हो जाता है। इस मौके पर कोलावाले हनुमान मंदिर के पुजारी एवं कथा के आयोजक संतोष भैया ने विशेष रूप से कथा में शामिल होने आए अपने गुरु पूरनदास महाराज का पूजन एवं सम्मान किया। इस मौके पर यजमान निर्मला मेघ सिंह राजावत, श्रीमती राजा बेटी टीकाराम, जसवंत, दीपू सरदार, दीपक बघेल, बंटी बघेल सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये देखने थे मतलब इनके साथ भैया ने मोबाइल करना माला, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान मोती जैसा होता है, इसलिए मोती की माला से सम्मान ही गुरु का होना चाहिए। गुरु गोविंद खड़े तो भैया एक कैप लगाए गुरु जी को और
बिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलान। अरे गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, दो पंक्तियां सभी लोग गाएंगे क्योंकि भाव है तो दिल से होना चाहिए, वरना या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो, तभी जीवन कटता है। भाव से गाइए दो पंक्तियां। अरे गुरुवर तुम्हारी लीला सिखा दिया, क्योंकि आप सबके बीच में पिछली बार जो विपिन बिहारी महाराज जी यहाँ पर पिछली बार कथा का रसपान कराने आए थे, तो उनसे आप सबके बीच में उनसे हमारी चर्चा हुई थी और उन्होंने राम कथा करने का जो आश्वासन दिया था, तो हम उनके सानिध्य में और कोला वाले हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से इस प्रांगण में अगली राम कथा का आयोजन होगा, जिसका हम आप सब मिलकर रसपान करेंगे। और आप सबको मालूम है कि कोला वाले हनुमान जी महाराज की कृपा से प्रति वर्ष हम सब लोग मिलकर यहाँ एक रुक्मणी के रूप में एक बेटी की हम लोग शादी करते हैं। पिछली बार हमने 2 शादियां की थी इससे पहले, और हम लोग प्रयास ये रहता है कि जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा में हमारे व्यास जी रुक्मणी विवाह का जो हमें सुनाएंगे ज्ञान, उस रुक्मणी विवाह को हमने सार्थक करने का प्रयास किया है कि जब हम किसी बेटी का इस प्रांगण में विवाह करेंगे तो आप मान लेना कि हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हम यहाँ पर कर रहे हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सगाई सेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे समाधि भाषा में चल रही हूँ। अब मन में आ रहा है कि मैं इस कथा को किसको दूं, इन 18,000 मंत्रों को किसको सुनाऊं। तो मन में आवाज आती है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह जीत रखा है वो इस कथा का अधिकारी है। हम बड़े बड़े भागी हैं कि हमने काम को ना जीता, ना क्रोध को जीता, ना लोभ को, ना मोह को। लेकिन भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा कि हम श्रीमद् भागवत कथा छोड़ करते हैं। तो अंदर से आवाज आती है कि ऐसा तो तुम्हारा पुत्र ही है जिसने काम क्रोध लोभ मोह को जीत रखा है। लेकिन व्यास जी सोचते हैं कि पुत्र को मैं अब भागवत दे तो दूं, लेकिन दुनिया वाले कहेंगे कि अपना पुत्र था, अपने पुत्र को दे। इसलिए परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। लेकिन पुत्र तो समाधि में बैठे हैं, उनको बुलाऊं कैसे? तो अपने शिष्य को एक मंत्र दिया, जाओ इस मंत्र को सुना देना। बरहा पीड़म नटवर बबू कर्णयो कर्णकारम विद्वत वासकल कपि संवेदी अंतिम चमाला। जैसी इस मंत्र शिष्य के द्वारा सुखदेव जी को सुनाया गया तो सुखदेव जी बोले कि भाई आगे भी सुनाओ। बोले आगे सुनना है तब तो पिताजी के पास चलो। सुखदेव जी अपने पिता के पास आते हैं, व्यास जी के पास। बोले पिताजी मुझे भागवत सुनाओ। इधर व्यास जी ने सुखदेव जी को राजा जनक जी के पास अध्ययन करने के लिए भेजा है। वहाँ इनकी कठोर परीक्षा ली जाती है और उस कठोर परीक्षा में ये पास होते हैं। तो स्वयं सुखदेव जी पिताजी से श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करके फिर समाधिस्थ हो जाते हैं और वहाँ ध्यान लगा रहे हैं अपनी श्री राधा रानी का। और क्या कह रहे हैं? मन राधा रटो श्री राधा। कभी नीले ड्रम में पैक हो रहे हैं,
तो कभी बाथरूम में पैक हो रहे हैं, कोई जूस बना करके पी रही है। क्या जी, ये कलयुग के लक्षण है। और जो ज्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, ये भी ध्यान रखना। या तो बहुत अच्छे गुरु की शरण में पहुंच जाओ, या अपने मन की सेटिंग अपने देवताओं से करिए। बोलो राधे राधे। अरे ऊंचा सुंदर मेरे ठाकुर जी भैया कितनी बार कहे राधे। तो कलयुग कहता है कि महाराज ये सब साधन गंदे हैं, कोई अच्छा सा बताओ ना। परीक्षित जी के मुंह से निकल गया स्वर्ण में भी वास है, जबकि भगवान कहते हैं कि स्वर्ण में तो मेरा वास है। तो जहां लोग अन्याय की कमाई कमाते हैं वहां पे कलयुग का वास है। उस अन्याय की कमाई से यदि पुत्री पुत्र या पत्नी अपने स्वर्ण के आभूषण बनाते हैं तो वहां पे भी कलयुग का वास है। बोलो राधे राधे। और कलयुग को मौका मिला। राजा परीक्षित आगे जंगल में जब यात्रा करते हैं, प्यास लगती है, श्रृंगी मुस्लिम के आश्रम पे पहुंचते हैं, जल के लिए कामना करते हैं कि मुझे जल पिला दीजिए। जल न मिलने के कारण मरा हुआ सर्प स्वयं कलयुगी बनकर के आता है और ऋषि का अपराध हो जाता है। ऋषि का पुत्र श्राप दे देता है कि राजा लोग प्राय लुटेरे हो गए। भगवान श्री कृष्ण क्या चले गए, इन्हें धर्म की मर्यादा ही नहीं पता। इसलिए अपने अंजलि में जल लिया श्रृंगी पुत्र सम्यक ने और श्राप दे दिया। और श्राप देते ही जब राजा परीक्षित को भान हुआ, क्योंकि जो राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था सोने का, तो पांडवों के द्वारा लाया गया वो कोष में जमा था। कौन सा मुकुट? जरासंध का। और राजाओं को वेशभूषा यानी वस्त्र धारण करने का, स्वर्ण धारण करने का शौक होता है। तो उस मुकुट की वजह से कलयुग दिमाग में प्रवेश किया। और जब कलयुग दिमाग में प्रवेश करता है तो बुद्धि भ्रमित होती है। बुद्धि भ्रमित होती है तो विवेक खो देता है। और जब विवेक खो देता है व्यक्ति तो मुन्ना बावरा हो जाता है।